पुरानी किताबें हैं, तो उनमें से एक किताब है ये 300 इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशंस बाय डॉक्टर, पहले डॉक्टर भी लिखते हैं कई बार, अब नहीं, पिछली किताब हुई तो उसमें नहीं लिखा, बीवी रमन, ठीक है। बीवी रमन को मतलब तो कई लोग जो है वो बताते हैं कि भीषम पितामह है एस्ट्रोलॉजी। अब इसमें लिखा ऊपर बीवी रमन सीरीज, पूरा ठीक है, बीवी रमन सीरीज है ना, तो सीरीज है तो बहुत सारी किताबें लिखी, वो ये वो बाहर खड़े हो गए पढ़े जी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो पहले योग है गज केसरी योग, गज केसरी, ठीक है। तो अब इन्होंने 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, अब बढ़ते बढ़ते हजारों कॉम्बिनेशन हो गए हैं, बट ये पहला जो योग है दैट इज कॉल्ड गज केसरी योग। गज केसरी योग, ठीक है ना। अब इसको मैं पढ़ के बता दूंगा व्हाट इज गज केसरी योग, लेकिन इससे पहले एक दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, फिर योग बेटर। ये आप देख रहे हो, ये 1 2 3 4, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, हिंदी में कहते हैं केंद्र, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड 10th हाउस आर कॉल्ड केंद्र। और ये जो हो गए, ये कहते हैं इसको 5 और 9 को, ये 5 और 9 इसको कहते हैं त्रिकोण या ट्राइन, अंग्रेजी में ट्राइन, ठीक है। तो क्योंकि ये ट्राइंगल बन जाता है ऐसा, तो फर्स्ट को भी कई बार ट्राइन कह देते हैं। तो फर्स्ट 4 7 10 आर क्वाड्रेंट्स एंड 5 and 9 आर ट्राइन्स, बट फर्स्ट को कहते हैं ये ट्राइन भी है क्वाड्रेंट भी। दिस इज नॉर्मल nomenclature these people are following, who are following yogas, right? तो पहला योग हो गया गज केसरी योग, गज केसरी योग, ठीक है। मून, सॉरी, जुपिटर in Kendra from either ascendant or moon, ठीक है। तो ये गज केसरी हो गया कि मून जो है या असेंडेंट जो है उससे जुपिटर केंद्र में, मतलब केंद्र का मतलब क्या हो गया, ये असेंडेंट हो गया, तो जुपिटर या तो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ, और समझ लो मून यहाँ हो, तो मून से जुपिटर फोर्थ में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या so either Jupiter is 1 4 7 10 houses from ascendant or moon. Jupiter in केंद्र, केंद्र का क्या मतलब है, 1 4 7 10 from either ascendant or moon। तो ये कितने हाउस हो गए, 4। तो इसका मतलब दुनिया में 4/12 लोग असेंडेंट से, 4/12 लोग मून से गज केसरी योग में पैदा हुए हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ गज केसरी योग। तो ये कितने हो गए, 8/12, कितने हो गए सर जी, 8/12 का मतलब क्या हो गया, 3/4, ठीक है। अब उसका रिजल्ट, many relations, polite and generous, builder of villages and towns or magistrate over them will have lasting reputation even long after death। ये सारे लोग जो है मजिस्ट्रेट बन जाएंगे,
मैं ही बनना है, बताओ। या उसके समकक्ष हो, पोलाइट होगा, जनरस होगा, बड़े सारे रिलेशन होंगे, ठीक है। बिल्डर ऑफ विलेजेस मतलब टाउन प्लानर भी होगा, या मजिस्ट्रेट होगा, या टाउन भी बना सकता है, ठीक है। ये गज के, ये योग नंबर। फिर है इसके बाद और भी बड़े सारे हैं, ठीक है। उसमें पंच महापुरुष योग, ठीक है। थोड़े जो मेन मेन है मैं ले लूंगा। इनकी इंपॉर्टेंस होती है जब प्रेडिक्शन करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है, समझ आ रही है इंपॉर्टेंस? दुनिया के 3/4 लोग जो मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो भाई साहब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बाकी क्या करेंगे? कमाल होगी। बाकी बजिए चलेंगे, बाकी गवाही कितने मजिस्ट्रेट बनेंगे यार? बेकार की बात कर। बाकी मुझे नहीं, एक टाउन में एक होगा और कितने होंगे? मूर्खों वाली बात। पंच महापुरुषों, पंच का मतलब 5 हो गया। तो ये मैं 5 प्लैनेट कौन कौन से हो गए? सैटर्न, मरकरी, वीनस, जुपिटर, कौन सा, सन, मून, मार्स, ठीक है। अगर ये प्लेनेट जो है, ये प्लेनेट, इफ दीज 5 planets, कौन से 5 प्लैनेट जो मैंने ये लिख दिए, इफ दीज 5 planets are in own sign or exalted and in केंद्र, तो ये वाला योग बन गया पंच महापुरुष योग। अब ये पंच महापुरुषों सबके अलग अलग नाम है। जैसे शनि का हो गया तो इसको कहते हैं सस्य योग, इसके नाम है अलग, ठीक है। मरकरी का हो गया तो उसका कोई और है, मार्स का हो गया तो अलग है, मेरे को रट्टा मारा था, भूल गया मैं। भद्र योग, हाँ बता दे। भद्र मरकरी का है, इतना तो याद आ गया। और बता। हंस योग जुपिटर, हंस हो गया जुपिटर का है। मालवीय योग वीनस का है। शश योग शनि का हो गया। आने उसका बता, उसका मार्स का, मतलब विपरीत राजयोग नहीं, विपरीत का छोड़ना, मतलब ये मंगल वाला बता। मैं टटा वो नकल मार के देखता हूँ, ठीक है। हंस योग, बेचारी मतलब सस, रुचका, ठीक है। ये पंच महापुरुष है। इफ दीज 5 planets are in own sign और exalted और इनके, जैसे हम ले लें एग्जांपल किसी एक प्लैनेट का, शनि का ले लेते हैं। तो शनि के अपने राशियां कौन कौन सी है सर? कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस, ठीक है। कैप्रिकॉर्न राशि में ये समझ लो, कैप्रिकॉर्न यहाँ और शनि हो, या कैप्रिकॉर्न यहाँ हो शनि हो, या कैप्रिकॉर्न यहाँ हो शनि हो, या कैप्रिकॉर्न यहाँ हो शनि, तो ये मतलब ये हो, सॉरी सस योग हो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 10वीं राशि में हो और शनि जो है 1 4 7 10 में हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? शनि को 10 में भी होना है, 10 में होना कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/12, राइट हो। और इन 4 घरों में हो गया तो डिवाइड बाय 3 फर्दर, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर ये सॉरी, ये इसको हम 3 से और डिवाइड करेंगे और बाय 3 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। 1/36 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। और अगर वो एक्वेरियस में भी हो तो भी ठीक है, और लिब्रा में हो तो भी ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1/12 की तो है। लिब्रा में इसलिए कि शनि उच्च का होता है, उच्च का एग्जाल्टेड हो या अपनी राशि का, तो 2 राशियां होगी, तो उसका 1/12 लोग तो सस योग में पैदा होते हैं, बाकी 1/12 भद्र में, बाकी 1/12 मलबे में, बाकी है। तो इसका मतलब तकरीबन कितने हो गए? 5/12 लोग तो महापुरुष हैं इनके हिसाब से, नहीं है?
दुनिया के अंदर 5/12 लोग जो महापुरुष हैं। अब मेरे को ये समझा दो, वैसे महापुरुष होता गया, मेरे को समझाओ पहले महापुरुष, पहले उसको समझ लेते हैं, बाकी महापुरुष योग की बात बात। अब चलो ये भी नहीं समझ में आ रहा आपको, बताओ हिंदुस्तान में एक महापुरुष का नाम बता दो जिसको हम कहते महापुरुष, एक बता दो। आज 130 करोड़ पब्लिक है, एक महापुरुष का नाम बताओ जिसपे सबका कंसेंसस हो कि ये महापुरुष है। कोई कुछ बोल के राजी नहीं। These people talk nonsense. बताओ एक तो बता दे यार, इतना क्यों, एक तो बता दे। वो कह रहे 5/12 है। You can't say who is a, ठीक है ना। If I say Baba Ramdev is a Mahapurush, then there will be 10 people telling me no, he is not a Mahapurush, he is a businessman, he is a liar, बेरूपिया है, ड्रामा करता है, बोलेंगे। मैं कहता हूँ रविशंकर जी महापुरुष, बोले ना, नॉट अ महापुरुष। मैं कहता हूँ मोदी जी महापुरुष, बोले ना, चोर है साला, चौकीदार चोर है। मैं बोलता हूँ केजरीवाल महापुरुष है, बोले ना, मतलब कहता था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गठबंधन नहीं करूंगा, मैं फलाना नहीं करूंगा, ढिकना नहीं करूंगा, पैसे नहीं खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आप देखो क्या कर, अभी हम इतने लोग बैठे हैं, कम से कम 10 लोग बैठे हैं, हम ये नहीं अभी तक बता पाए हिंदुस्तान में एक महापुरुष का नाम नहीं बता पाए, हम सभी का कंसेंसस है, मुंह से खोल के राजी नहीं है, ठीक है। बट स्टिल दे से, अब इसमें लिखा है जैसे मलबे योग, मलबे योग कौन सा हो गया, वीनस, वीनस शुड ऑक्यूपाई अ क्वाड्रेंट व्हिच शुड बी हिज ओन और एक्साल्टेशन साइन। वही जो मैंने लिखा है कि वीनस अपने राशि में हो या कुछ का हो। The person will have well-developed physique, will be strong-minded, wealthy, happy with children and wife, will command vehicles, endowed with clean sense organs, renowned and learned. ये सब मेरे पे लगता है थोड़ा थोड़ा सा कि well-developed physique ठीक है, वैसे तो मेरे दांत भी ठीक है, मेरे हाथ भी ठीक ही है ना। Wealthy, अब ये मैं पक्का नहीं कहता, ठीक ठीक सा है मामला। Strong mind, ये मैं मान लेता हूँ। हैप्पी विद चिल्ड्रन एंड वाइफ, ये कोई भी नहीं मानेगा। बच्चे सुनते नहीं, बीवी तो किसी की सुनती नहीं। विल कमांड व्हीकल्स, इतनी नहीं है, 3 ही है छोटी छोटी। एंडाउड विद क्लीन सेंस ऑर्गन्स एंड रिनाउंड एंड लर्नेड, लर्नेड आप कह सकते हो, मुझे मालूम, रिनाउंड ठीक मान लेता हूँ टू सम एक्सटेंट, लिटिल मोर देन एन एवरेज पर्सन, ठीक है। Anyway, Sas Yoga is given rise to Saturn occupies वही same. One born in yoga will command good servants. His character will be questionable. ठीक है, मेरा मलबे भी लगता है, मेरा सस भी लगता है। One born in yoga will command good servants. His character will be questionable. मेरा character questionable है। He'll be head of village. मैं किसी कहीं का सरपंच हूँ, और a town, या मैं मेयर हूँ, और even a king, राजा भी हूँ मैं। will cover other riches, और पैसे भी है मेरे पास, and will be wicked in disposition, मैं बड़ा विकेट मतलब चालाक टाइप का आदमी, बदमाश टाइप का आदमी। ये तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है बुरा लिखा है, लिखते ऐसे हैं कि अच्छा लिखे लगे, बुरा लगे, पता नहीं, कहीं ना कुछ फिट जाए। रुच का योग, ये भी है मेरा मार्स लगन में है, ठीक है। पर्सन born rich will have strong physique, I'm not strong, famous, okay, well versed in Asian, चलो कुछ मिसप्रिंट है। किंग और इक्वल टू किंग, नो आई एम नॉट, कन्फर्मिंग टू ट्रेडिशन कस्टम, विल हैव अ रेडी कंप्लेक्शन, अट्रैक्टिव बॉडी, चैरिटेबल डिस्पोजिशन, वेल्दी, लॉन्ग लिव्ड एंड लीडर ऑफ आर्मी, नो आई एम नॉट। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 5/12 लोग, मोटी बात है कि 5/12 लोग जो है वो ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। ये योग कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। इट इज जस्ट, आपने लिखा है मैडम आदि शंकराचार्य, ठीक है ना, बहुत अच्छा लिखा आपने, आदि शंकराचार्य, ही वॉज जेल्ड, राइट। उस समय पे बड़े लाछन लगे थे सब कुछ, ठीक है ना। आदि शंकराचार्य को हम हिंदू मान लेंगे, लेकिन मुस्लिम नहीं मानेंगे। मैं तो मान लूंगा, मैं मानता भी। तो अब देखो, कहने का मतलब है, चलो मान लेते हैं कि 100 करोड़ लोग मान लेंगे कि आदि शंकराचार्य इज अ महापुरुष, बट ये कह रहे हैं 5/12 लोग यार महापुरुष।
तो बेकार की बात। बाकी ये ढूंढो। बाकी कहाँ से ढूंढे? अब 10 में से एक आदमी बता पाया आदि शंकराचार्य, एंड आई एग्री, अदर्स मे नॉट, ऑल 10 वी मे नॉट एग्री, बट आई एग्री। चलो मान लेते हैं, फॉर 10 आदमी मान लेते हैं, हम बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, 10 आदमी भी मानने बड़े मुश्किल है इकट्ठे बैठे हैं तो कैसे बता रहे हैं, ये समझ से बाहर है। अब एक है सर जी, ये आप पढ़ो मेरे को, ये एक और योग है इसके अंदर, हम पहुंचे हैं 200 नंबर योग, ठीक है, या मेरे को पढ़ के बताओ, और मैं लिखूंगा यहाँ पर, और आप देखना कि मैं ठीक लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ। गलत लिख रहा हूँ तो मेरे को बता, रोक देना। पहले आप नाम बताएंगे योग का। वक्रियोगामी योग। The moon or Venus should join a Kendra. The moon or Venus join a केंद्र, बस एक एक करके पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है मून वीनस आपस में केंद्र में, ठीक है सर। अगर मून यहाँ है तो वीनस या तो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, या ठीक है। द प्रोबेबिलिटी इज मून और वीनस आपस में केंद्र में, द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। मून जहां भी हो, वीनस उससे 1/4 हो। आगे बोलो। In conjunction with or aspected by a malefic, बस यही छोड़ दो, बाय अ मेलेफिक, ठीक है। मेलेफिक कौन कौन से हैं ग्रह? अब ये जो है सिर्फ इतने से बात नहीं बनती, ये भी होना चाहिए कि वो मेलेफिक से एस्पेक्ट होना चाहिए या कंजंक्ट होना चाहिए, मून और वीनस। तो कौन कौन से प्लैनेट मेलेफिक हैं? क्रूर ग्रह, राकेश, अशुभ ग्रह, शनि, मंगल, राहु, केतु, मंगल, बस। सन। सन, चलो आप कह रहे थे सन नहीं जोड़ लेता, और बताओ। मैं नहीं मानता, चलो नहीं जोड़ते। तो शनि एक घर में बैठा होता है और 3 घर को देखता है। राहु एक घर में बैठा होता है, 2 घर को देखता है। केतु एक घर में बैठा है, 2 घर को देखता है। मंगल एक घर में बैठा होता है, 3 को देखता है। तो ये टोटल कितने घर हो गए? 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, 3, 14 घर। तो अगर मून वीनस यहाँ है तो कोई ना कोई प्लैनेट तो इनको देखेगा या बैठेगा, पक्का है, क्योंकि घर ही 12। ये तो लिखना नहीं चाहिए, ये तो लिखना नहीं चाहिए, तो इसको मिटा देते हैं। वो इस आदमी ने क्यों लिखा है? क्योंकि इसको ज्योतिष नहीं आती, अगर आती होती तो ये लिखता ना। सिंपल है ना बात सर। तो 14 घर है, अभी तो ये सन भी बता रहे हैं, सन पे नहीं करते बोलोगे जी, ग्रह लिखा तो 16 हो जाता है। और बताओ आगे। And an evil planet is placed in the 4th house. should occupy the 4th house. Evil planet in 4th house. Evil planet कौन सी? evil हो गए, malefic वही evil। So what is the probability? 5/12। ठीक है, 1/3 का 3 का मतलब हो गया 33%। ठीक है सर, 33% में आधे, तकरीबन आधे, तो कितने हो गए? तकरीबन 15% मान लेते हैं। 15% लोग दुनिया को ये वाला योग है, सही क्या गलत? अब इसका रिजल्ट बता दो सर आप, और तो जोर के थप्पड़ मारना जिसने लिखा हो, खींच के। The person will be guilty of committing adultery with his own mother. ठीक है जी, ये भाई साहब ने पढ़ा। अब पहले तो इनको मारो, इन्होंने जो लिखा है। ठीक है, मतलब क्या समझते हो इस योग के बारे में? इसने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़वाया भाई इसको, इस बेचारे को क्या पता। आप समझे सर कि these are idiot, ये इडियट लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं ये क्या लिखते हैं। आगे आ जाओ, 201 नंबर भी पढ़ दो, बस रिजल्ट पढ़ना सिर्फ।
आगे मत पढ़। The person will be guilty of intercourse with his own sister. लिखो, यहाँ दिखा भी दो भाई, हम कोई गलत बोलते हो क्या भाई? किसी के ऊपर पर्सनल बात नहीं करते हैं, जो लिखा है इन्होंने वही हमने पढ़ाया। तो इनके हिसाब से सारी दुनिया जो है, ठीक है ना जी, अपनी माँ और बहन के साथ है और बीवी के साथ पता नहीं कौन है। ये मूर्ख लोग हैं, दे आर इडियट्स। तो एक लड़की थी, मैं इसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी बताता हूँ। एक लड़की थी और मैंने इसमें कमीना लिखा। अब एक लड़की थी, उसने क्या लिख दिया फेसबुक पे, उनका फोरम था, लिख दिया। ये समझ नहीं आई भाई, ऐसा भाई आदमी इतना मशहूर है, इतनी मूर्खता बांध बात क्यों करता? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। दो चार ये बोलने लगे, यू आर अ प्रोस्टिट्यूट, या यू आर दिस, तुम ऐसे उंगली उठा रही हो। तो उसने कहा मैंने तो ये बोला है कि इसको इंटरप्रेट करो, कि इसे ऐसे इंटरप्रेट क्यों किया? मैं तो कहा ही नहीं, मैं जो हूं तुम्हें क्या लेना उससे? वो सारे शाम सूख क्या गाली दे रहे लड़की को, और कुछ नहीं। ये सब ड्रामा है, ये कोई हो वो कुछ नहीं होता। और किसी को हम कह दे भी तू महापुरुष है, इसका क्या मतलब है? किसका रिलेशन अपनी माँ से होगा भाई? अब इसका मतलब ये होगा अगर 15% जो है माँ के साथ है तो 15% तो माँ भी होगी, तो 30% तो ये हो गए, बाकी 30% बहन के साथ होगा। तो बीवी के साथ कौन है भाई? अरे ये बताओ, बीवी के साथ कौन है भाई? शादी क्यों कर रहे लोग? घर ही में एडजस्ट हो जाते। ये कैसी बात करते हैं? किताबें छप रही है, मैं तो समझ नहीं आया किताबें छप कैसे रही। एडिशन पे एडिशन निकल रहे, ये तो पुराना एडिशन में तो फटफुट गया एडिशन है। 40% में डाल दिया होगा, बाकी 40% भी डाल दिया। ये बैटरी भी डाल दी होगी उसमें। नहीं, इसी में डाल दिया उन्होंने। ये है 25 जुलाई 83 का प्रीफेस टू 9th एडिशन है। 9th एडिशन है मेरे हाथ में। तो कहता है नो ग्रेटर सिन कैन बी conceived of the association with own mother unless a man is utterly shameless, फलाना डिगड़ा जो भी उसमें लिख रहा है। But ladies who are in here, the term mother is implied not only the lady who has given birth to the person, stepmother is also included, बुआ is also included, मासी is also included। कोई नहीं छोड़ी इसलिए। अमेरिका बैठ के लिखी होगी। नहीं, अमेरिका में लोग ये थोड़ा ना कर रहे हैं, नो। कल्चर डिफरेंट है। नहीं, कल्चर डिफरेंट है, इसका मतलब ये थोड़ा अपने मदर के साथ इसका रिलेशन ना, ऐसा कुछ नहीं है। कल्चर का डिफरेंस सिर्फ ये है कि जहां जब चले जाते हैं साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, उसमें फर्क क्या है कि यूरोप में जो वहां की जो पार्लियामेंट है स्पेन की, उन्होंने ये पास किया कि भाई कम से कम वी मस्ट टेल अवर पीपल टू एटलीस्ट अपनी जो मैरिज है उसको कम से कम 7 साल तक तो ले जाने की कोशिश करें, 7 years। तो पार्लियामेंट में, उनकी पार्लियामेंट में भी चिंता है समाज के इकट्ठे होने से, माँ और बाप के इकट्ठे होने से, और माँ और बाप में किसी के भी किसी और के रिलेशन ना होने से, और किसी और अपनी मतलब शादी ना टूट के किसी और बार बार शादियां करने से समस्याएं क्या खड़ी होती? समस्याएं खड़ी ये होती हैं कि जो बच्चे हैं उनको पता नहीं क्या करना है, दे रिमेन कंफ्यूज्ड, राइट। अब कंफ्यूजन से स्थिति क्या प्रोड्यूस होती है, ये भी अब इससे समझने की जरूरत है कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि भाई एक ही शादी हो और बार बार ना हो। तो कभी हो गई, एक नहीं बनी, कोई रीजन है भाई नहीं बनती, कोई हो सकता, बट मेजरली नहीं होना चाहिए। बीच बीच में कहीं एक आधा हो जाए, चलो 1000 में एक हो गया, तो 5000 10,000 में एक हो गया, कोई बात नहीं। अब जो बीवी होती है वो या हस्बैंड होता है, जैसे मैं हूं तो मेरे पैसे कमाए, तो मैंने जो भी पैसे कमाए, जो मेरे को फीस मिली, मैंने जाके अपनी बीवी के हाथ में धर दी, बीवी ने उठा के अपने पास धर रखी। उसके बाद बीवी क्या करती है, हिंदुस्तान की क्या करती है, टापस बनवाती, बचेंगे टापस बनवाती, और इससे ज्यादा उसकी बुद्धि कोई ना है।
अब टापस बनाने से क्या होएगा? अब हमने जैसे बेटी की शादी करी, अब सारी जिंदगी टापस बनते रहे, ज्यादा पैसा आया कभी सेट बनवा ले। तो अब बच्ची की शादी को सोचा, 22-24 साल की शादी होगी, तो मैंने कहा भैया हिसाब लगाओ कितने पैसे चाहिए। तो बच्ची की शादी करनी है, कल को लड़की किसी ने मांग ली तो शादी के पैसे नहीं है, बोले पहले तो गोल्ड चाहिए। बोले गोल्ड की चिंता मत करो, लड़के की भी अंगूठी बनवा दी, उसके बाप की भी बनवा दी हमने, उसकी बीवी की बनवा दी, फलाने की भी बना दी थी, वो बीवी ने बना चुकी है, कुछ आपकी माँ भी बना गई थी। समाज के एक होने से क्यों कहते हैं कि औरत लक्ष्मी का रूप है, समझा रहा हूं आप, और इससे हमारे देश की इकोनॉमी का भी फर्क पड़ता है। अब वो गोल्ड तो है, वो बाकी कुछ वैसा पड़ा है तो उसको पिघलवा लेंगे, अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, नहीं तो बहन जी से ले लेंगे, भाई साहब से थोड़ा सा उधार ले लेंगे अगर कुछ ना बचा। अब औरत ने वो संजो के रखा, लेकिन अमेरिकन औरत क्या करेगी? क्रेडिट कार्ड पे चलती हो तो। अमेरिकन आदमी क्या चलता है? क्रेडिट कार्ड पे चलता है। बच्चा कब शादी करेगा, क्या है, उनको लेना देना नहीं। अब ये गोल्ड या तो आपके पास रहेगा या कहीं और चला जाएगा, बट इट विल रिमेन विद इन दी सोसाइटी, आप ही के लोगों के पास रहेगा, हमारे पास ही रहेगा, आगे ये ट्रांसफर होता रहेगा। अब मेरे पास था तो मैंने आगे अपने बच्चे को दे गया, बच्चा अपने बच्चे को दे जाएगा, और कभी भगवान ना करेगा जरूरत पड़ गई तो प्रयोग हो जाएगा, कभी प्रयोग हुआ 1947 में प्रयोग होगा, या ऐसी स्थिति आएगी तभी प्रयोग होगा, अदरवाइज कभी ना होता, रेयर है। हो भी सकता है बट रेयर ही होता है कि कभी गोल्ड की जरूरत पड़ती है किसी को, पड़ती है तो बुरे वक्त में ही पड़ेगी भाई। तो अच्छे वक्त में कम से हमने लैंड रोवर खरीद के, बेंटले खरीद के डेप्रिशिएट तो नहीं हुआ। वो हमेशा जो है अमेरिकन यूरोपियन, वो हमेशा ऐसी चीज लेगा विच डेप्रिशिएट्स, एंड दे विल से इकोनॉमी कैसे राइज करेगी? तुम इंडस्ट्री को चलाओ, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? खर्चे करो। क्या करेंगे? अगर आप फ्रिज हर 2 साल में फ्रिज फेंक होगे तो फ्रिज बनाने वाली कंपनी तो बूम करेंगे करेगी। हम क्या करते हैं, एक बार एम्बेसडर खरीदी तो खरीद ली, बस खरीद ली एम्बेसडर, बस अब ना होता कुछ, लगा ठोका पीटा लगे हुए। फिएट खरीदी, मैं नहीं कहता वही चलाओ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो सोच का तरीका डिफरेंट है, समझ का तरीका डिफरेंट है। यूरोप में हो रहा है, जब अमेरिका चले जाते हैं तो वो 7 साल भी नहीं रहता, वो कह रहे 7 महीने तो रह लो, बोले नहीं बच्चे हो जाएं फिर देखेंगे, शादी करते नहीं करते, तो बच्चे तो और रुलेंगे। इसलिए अमेरिका की इकोनॉमी जो है खतरे में रहती है, कनाडा की, और साउथ अमेरिका और बेड़ा गर्क है। वो वही है जो एक जोक था, महिला शरारत से पूछा सुबह सबसे पहले तुम क्या करती हो, वो तो सबसे पहले मैं अपने घर जाती हूँ। तो वहां पर ये मतलब जो है वो ये नहीं है, लोगों की फैमिलीज वहां भी है, बट ज्यादा उनको फैमिली वैल्यूज नहीं है, उससे हमारी इकोनॉमी का नुकसान होता है। और हमारी औरत लक्ष्मी इसलिए है कि वो घर को बनाती और बसाती, आपसे कितना मर्जी लड़ लेगी, राखी टिक्के पे अपनी नंद को जरूर बुलाएगी, कितना भी लड़ लेगी इसमें, ठीक है ना? तो समाज एक रहता है। और ये जो बकवास कर रही है बंदा, बकवास, ये तो सोच कोई समझ भी नहीं सकता। अगर बच्चा है अपने माँ के स्तन से जुड़ता है तो उसको पता नहीं, उसके लिए तो वहां से उसको भोजन, आत्मीयता, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, आत्मिक सुख ये मिलता है उसको, सिक्योरिटी उसको वहां से ये मिलता है। इनके हिसाब से इस गधे ने तो खैर अंग्रेजी में निकाल दी है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अंग्रेजों के हिसाब से जो ब्यूटी का मतलब है बिविचिंग ब्यूटी, बिविचिंग ब्यूटी, सबसे ज्यादा बढ़िया ब्यूटी कौन सी है? सबसे ब्यूटी लड़की होगी तो उसको कहेंगे, मतलब ऐसे होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, जो सबसे टॉप उसको कहते हैं बिविचिंग ब्यूटी। डायन का नाम सुना मैंने? डायन 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 डायन, ठीक है। अंग्रेजी में कृष्ण अगर बोलना तो क्या कैसे बोलते हैं वो? कृष्णा। कर्नाटक को, केरल को केरला, राम को राम, ऐसे करते हैं।
और डायन को Diana, डायना, हेडन नहीं, डायना स्पेंसर, bewitching ब्यूटी। हमारे यहाँ ब्यूटी का मतलब क्या है कि सबसे खूबसूरत क्या है, बच्चा पैदा होता है बोलते मम्मी सबसे ज्यादा खूबसूरत, शादी किससे करें बोला मम्मी से करूंगा, तो छोटे बच्चे से पूछ लो शादी किससे करें बोला मम्मी से करूंगा, उसको माँ ही अच्छी लगती है, सबसे खूबसूरत माँ ही। हमारे यहाँ खूबसूरती का डेफिनेशन डिफरेंट है, वो पूरे कपड़ों में सजी हुई दुल्हन, क्या पूरे कपड़ों में सजी हुई होगी, ठीक है, लाल जोड़े में होगी, पूरे ऑर्नामेंट्स वगैरह पहने, ठीक है, वो ब्यूटी डिफरेंट है। एक होगी माँ की ब्यूटी, जैसे शेरे वाले माँ की ब्यूटी डिफरेंट है। यहाँ बिविचिंग ब्यूटी, चुड़ैल डायन हाय रोते रहते सारा दिन, हाय डायन की उम्र की, हर न्यूज़पेपर में हर 4 महीने बाद 3 महीने बाद ये होता है हाय डायन की उम्र की, हाय डायन। डायन थी सबसे पहले, वो जब शादी हुई तो उसके बच्चे हुए तो हेनरी और विलियम, तो हमेशा क्लेश रहा कि भी प्रिंस चार्ल्स के आए, मतलब हस्बैंड के साथ आए। फिर उसके बाद बाउंसर से सेटिंग थी, फिर उसके बाद घोड़े वाले सेटिंग थी, फिर मोटरसाइकिल वाले सेटिंग थी, फिर डिवोर्स हो गया, फिर डोडी के साथ सेटिंग में मारी गई। बस ये उसकी पूरी कथा है। बस तो कथा शुरू होती है उसकी जब मैं 11th क्लास में था, दैट वाज 1980। उनमें 97 में मर भी गई, 17 साल में काम ही पूरा हो गया उसका। तो ये जो है, ये जो योग बता रहे हैं, आई डोंट नो ये कौन से योग बताते हैं। हमारे को तो ये योग नहीं चाहिए, हमें ये योग चाहिए हेल्थ का योग, प्रोफेशन का योग, मैरिज का योग, चाइल्ड बर्थ का योग, प्रॉपर्टी परचेज का योग, है ना, कनाडा जाने का योग, वीजा लगने का योग, ये योग चाहिए। तो पता नहीं कौन से योग होंगे, तो ये योग थे। कुछ और योग पूछने आपने पूछ सकते, और भी होंगे याद आ जाएंगे। देसी योग, वासी योग, मनोफा योग, सुनाफा योग, महाभाग्य योग, भाग्य योग, सर्प योग, काल सर्प तो हमने बता दिया है। अब हैं तो बता दो भाई, हैं बचे तो। जब होता ही नहीं तो पता क्या करना। नहीं, जैसे आपने कर्म का बताया था कि जब बच्चा उसमें होगा, नहीं वो भी कुछ नहीं होता ना, नहीं होता नहीं है, पर ऐसे लोग पूछते हैं ना, मैं वो तो मंगल 1 4 7 8 12 ग्रहों में होगा, तो मंगली का पूछेगा तो बता देंगे। 1 4 7 8 1 4 7 8। चंद्रमा से भी देखो, लगन से भी देखो, शुक्र से देखो, बचा ही कोई नहीं, बचेगा ही कोई नहीं भाई। और बताओ सर, क्या योग बताओ, पुस्तक में है आपके? नहीं सब हैं? पर्वत योग, पर्वत योग, चमर योग, चमर योग। हाँ, चमर लगेगा आपके ऊपर, ऐसे ऐसे नहीं करते वो गुरुद्वारे में, ऐसे ऐसे केंद्र केंद्र, अधिपति योग, उसके रिजल्ट उस बुक में केंद्र अधिपत्य दोष है, योग नहीं होता, दोष होता। दोष। और बताओ सर आपका भद्र योग भी है ना? हाँ जी, मेरे सारे योग हैं जी, मेरे इसमें पास। उत्पन्न जातक की मुखाकृति सिंह के समान, घुटने से पांव तक हाथी के समान, अच्छा, छाती चौड़ी और हाथ और पैर कोमल होते हैं। ऐसा बताओ। जातक कामुक, विद्वान तथा योग में निपुण होता ये बंदे का दिमाग खराब है, बोलना क्या चाहता है बंदा? भाई छाती चौड़ी होगी, हाथ कोमल होंगे, बताओ कैसे बोलेगा भाई? भाई क्या बात कर भाई? अजीब बात करते हैं लोग, अजीब है भाई। योग वो कुछ नहीं है, हमें तो यही देखना है कि भाई शादी कब होगी, प्रॉपर्टी कब होगी, अच्छी जगह शादी होगी, नहीं जीवन जो है विवाह के बाद कैसा होगा रहेगा, पैसे पूसे की कमी तो नहीं रहेगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे ठीक रहेंगे, सुख से रहेंगे, जीवन अच्छा सुख से कट जाएगा, कार पूर कोठी अपनी होगी नहीं होगी बस। और इंटरेस्टिंग ये है कि बस वो बताते हैं कि ये योग है, डिटेल नहीं बताते। डिटेल पंडित बकवास बताते हैं। बकवास करते। डिटेल पुनर्फू योग, पुनर्फू मून शनि का लेना देना। इसका नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल जो योग है ना उनमें नहीं होता, ये दूसरी पद्धति यूज करते हैं, लेकिन उसको कहते हैं कृष्णामूर्ति, वो वाले यूज करते हैं पुनर्फू योग। इसको देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। पढ़ाई करो तुम,
गुरमीत जी, ओके, सिमी जी, अच्छा आपका नाम गुरमीत भी है या नहीं? ये दूसरे फ्रेंड में कहा आप ही भेजियो, फ्रेंड पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये मून शनि है ना, मून शनि है, ठीक है, इनका कनेक्शन हो गया, जैसे मान लीजिए कनेक्शन, या मून शनि के नक्षत्र में, जैसे अभी हमने बनाया था ना प्लैनेट नक्षत्र सब, मून शनि के नक्षत्र में हो, किसी तरह से भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका, तो इसके आदमी के मैरिज में मैरिज डिले होगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा होगा कुछ। दिस इज द से। अब मून में शनि के कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बने, जैसे मून शनि इकट्ठा हो गया, या शनि आओ या शनि आओ, सॉरी शनि, हाँ ठीक है, शनि आओ शनि आओ शनि आओ, तो शनि मून को एक्सपेक्ट कर रहा है, शनि मून को एक्सपेक्ट कर रहा है, शनि मून को एक्सपेक्ट कर रहा है, करना ना, या शनि मून गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 4 करना, 4/12 हो गया, 33%। and what is the probability कि मून शनि के नक्षत्र में हो या शनि मून के नक्षत्र में हो, तो टोटल प्लैनेट 9 है, हाफ मतलब 2/9 ये होगी, तो 33% प्लस 20% हो, मान लो 55% लोगों का तो वो ही होगा, 55% लोगों का मेरी या तो डिले होगी या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, और सभी की होगा भाई। कौन सुखी है मेरे से पूछो, मैं सुखी नहीं, बीवी कहती है मैं सुखी, वो तुमसे, और पंजाबी जनानी किसी से पूछ लो, बोलते मैं ही हाँ तेरे नाल कट रही है, बच्चे ना होंगे तो मैं चली जाती, कोई होर होती तो कट नहीं सकती सी, बच्चे वास्ते रुकी पई हैं तेरे को, किसी भी पंजाबी जनानी से पूछ, नहीं मैं ही हाँ तेरे नाल कट रही हूँ, कोई और नहीं कट तो निकल जाती, और बच्चे आ गए, बच्चे वास्ते रुकी पई हैं, बच्चे ना होंगे तो मैं रुकती ना तेरे को, मैं भी चली जाती। हर जनानी ये कहती भाई, कौन सी खुश है हस्बैंड के साथ। सुबह नींद खुलती थी ना घर में कभी भी, तो हमारी मम्मी डांट ही देती थी फादर को, हमारे डैडी जी की आदत थी खराब, बोलो तेल लगा लेते यहाँ पर सिर पे ना काफी ज्यादा, वो तेल बैग के कॉलर में चला जाता था पीछे, और कॉलर गंदा आता था, और सरसों का तेल लगाते थे, आप समझ रहे मेरी बात, काला हो जाता था, है ना। तो वो फिर माता जी सवेरे उसको देती नहीं थी कपड़े धोने वाली, वो लड़ती थी कि भाई क्या कपड़े देते हो मेरे को, मम्मी साफ भी करती जाती थी, डांटती भी जाती थी, नॉर्मल सी बात है। एक डैडी जी का पीछे से नीचे से पजामा पैंट भी फट जाती थी, वो नीचे हो जाती थी और वो चलते जाते थे, पैंट फट जाती थी, जूते थे वो टेढ़े घिसते थे, कई लोग जो होते हैं ना सीधा पैर नहीं रख पाते, थोड़ा टेढ़ा रखते, वो डैडी टेढ़ा रखते थे, वो नेचुरल है भी। मम्मी जी को ये 2 4 5 चीजें डैडी जी की बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो सुबह शाम वो गाली खाते डैडी जी, ना डैडी सुधरे ना माता जी। अब किसकी है यार जिंदगी, ठीक। और वैसे देखो तो आधा दर्जन बच्चे ब्याह दिए, सब कुछ हो गया, घर प्रॉपर्टी बनाई, सब कुछ बनाया, ठीक है यार, इट्स ओके यार। अगर हम लड़ते नहीं तो हम इंसान हो तो लड़ेंगे ना, भाई इंसान है भाई, लड़ेंगे क्यों नहीं, नेचुरल है ना भाई। ये पता नहीं कैसी बातें करते हैं, समझ से बाहर है। सर ये एक क्या, हाँ जी बोलिए। बुध आदित्य योग होता है सर, हाँ बुद्ध बुध आदित्य आदित्य योग, तो बुद्ध आदित्य योग, ये बुद्ध आदित्य योग। This is Sun and Mercury are together. So this is Buddha Yoga. So you know, देवेंद्र जी, कि सन मरकरी का एक ही राशि के अंदर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, that is more than 50%, 60% प्रोबेबिलिटी है इसकी, सन और मरकरी आर टुगेदर। बुद्ध का मतलब बुद्धि ज्यादा कुशाग्र होगी, वो ज्यादा जो है वो बुद्धिमान, सम्मान पाने वाला, कार्य करने में निपुण, धनी तथा सुखी होता है। हाँ दोबारा बोलना सच्ची तरह। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति बुद्धिमान, सम्मान पाने वाला, कार्य करने में निपुण, धनी तथा सुखी होता है। इस योग में यह आवश्यक है कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब कई किताबों में लिखा होगा बुध अस्त,
तो यू आर कंफ्यूज। भाई सन मर के इकट्ठे होंगे तो बुध तो होगा ही, तो 12-13 डिग्री तक तो वो होता ही है। नॉर्मली अस्थिर रहते हैं। बस कुछ कैसी बातें करते हैं, इनको खुद पता नहीं क्या बात करते हैं, कुछ पता नहीं भाई। टाइम निकाल दो, कौन सा टाइम निकाल दो। यस ठीक है, तो और कुछ नहीं, और कोई और योग तो बता दो भाई। तो योग आप मानते भी नहीं और आपको सारे याद भी नहीं है। ये क्या बात है भाई? पढ़ाना है। अरे भाई क्यों भाई, बात ये नहीं है कि भाई हमने एलोपैथी किया है तो हमें होम्योपैथिक नहीं आनी चाहिए, ये बात थोड़ी ना भाई। तो सर लोगों को इतने योग के बारे में पता है कि ये योग होते हैं। ये उससे क्या फायदा? अबे आप बड़े पैसे कमाने तो मैं आपको कहूँ आप बड़े बुद्धिमान है, इसका क्या मतलब हुआ? इट डजंट कैरी एनी मीनिंग है। मैं आपको कहा आप बहुत बड़े बुद्धिमान है, हाँ जी हूँ, उसमें क्या बात? अब गज केसरी योग मैंने पढ़ा था जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, मेरा गज केसरी योग है, पर सिडान भी नहीं लिया आज तक, बड़ी गाड़ी नहीं ली कोई भी। सर मैं आपको क्या कर, बेवकूफ में बात है, वो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट होगा आदमी, या मजिस्ट्रेट के समकक्ष होगा, या उसने कोई शहर बसाया होगा, या उसने कोई विलेज बसाया होगा। तो ये तो मोदी हो गया, जमशेद जी टाटा है, जमशेदपुर नाम जमशेद जी के नाम पे, मोदी नगर मोदी, गुजरमल मोदी के नाम पे। तो विरले आदमी होते हैं भाई। 130 करोड़ की हमारी अगर आबादी है तो उसमें से विरले आदमी निकलेंगे 10, 20 या 50। एक है बख्तियारपुर, बसाया नहीं है लेकिन बख्तियार ने नालंदा की यूनिवर्सिटी जलाई थी, तो नालंदा पहुंचते उससे पहले स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर, तो उसके नाम पे है कि जिसने पूरी लाइब्रेरी नालंदा की जला दी थी। बाबर का वो था, बख्तियार खिलजी तो हाँ बख्तियार खिलजी, और बाबर का वो खौरी खिलजी, इसका बाबर का वो था मेरे ख्याल से, बाबर का नहीं था मेरे ख्याल से, खिलजी वंश का कोई वो हुआ, भूल जाता हूँ मैं भी, इतना यार हिस्ट्री कौन याद रखता मैं। तो ये हालात है हमारे हिंदुस्तान में, गांव बसाने वाले या शहर बसाने वाले यार आदमी लीजेंड्स होते हैं, आपको याद होंगे ना, ठीक है ना। वो पांडव बसा गए थे, क्या नाम, इंद्रप्रस्थ है दिल्ली, इंद्रप्रस्थ का, इंद्रप्रस्थ। हाँ पांडवों ने बसाई, लेकिन उससे पहले बसी और टूटी झुकड़ी सब कुछ हुआ, सिर्फ उन्होंने थोड़ा ना, कितनी बार बसी और कितनी बार उजड़ी। वो लीजेंड होते भाई। ये क्या बात कर रहे गज केसरी, मेक्स नो सेंस। बुद्धिमान कौन कहेगा मैं बुद्धिमान है, किसको हम कहेंगे तू मूर्ख है भाई? रिक्शे वाले को बोलो तो बुद्धू है, मूर्ख है, मारेगा आपको पकड़ के। पहले वो कुंडलियां बनाते थे हाथ से, उसमें पंडित लिख देते थे गज केसरी योग है, ये योग है, थोड़ा इंप्रेसिव सा हो जाता था। नहीं ठीक है ना यार, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तो हम करेंगे ही काम, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है हम तो बेवकूफ ना बने, बनाओ लोगों को, मैं कौन सा कहता हूं मत बनाओ भाई। तुम पैसा नहीं देते दुनिया, उनको बोलो भाई साहब आपको कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, जाओ, बोले कोई दवाई तो बताओ डॉक्टर साहब, तो दवाई देनी पड़ेगी ना भाई। वो इसलिए नहीं उसको बेवकूफ बना रहे कि हम उससे पैसे धन लेना चाहते हैं, उसका मतलब ये है कि अगर उसको पैसा ना लिया गया तो ठीक ही नहीं हो रहा, जब तक वो पैसा देता वो ठीक होता ही नहीं, तो ले लो, नहीं तो किसी और को जाके देता, तो हम ही क्यों ना दे, हमें दो ना भाई। हमने कौन सी गलती की है? और जगह जाके देता है तो वो उसका भगत हो जाता है, क्योंकि इसको ठीक तो होना ही था। वो तो आपके पास तो वो नहीं है, उपाय ही नहीं है, यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है ना। बाबे के पास भीड़ क्यों लगती है? क्योंकि बाबे के पास इलायची है, आपके पास नहीं है इलायची। राम रहीम बाबा के पास क्या था बताओ? गुफाएं थी, वेरी गुड, और वेरी इंटेलिजेंट, और बताओ। अबे हनीप्रीत मूर्ख, हनीप्रीत भी थी, हमारे पास नहीं है तो हम बाबा नहीं बन पाए। दुनिया जाती भाई, पैसा देख के जाती है। अगर हम पैसा लेंगे तो हमारे पास पैसा होगा, तो बोले किससे पढ़े, तो अच्छा उस गुरु जी से पढ़े, चार्टर्ड फ्लाइट पे जाते हो, पर चार्टर्ड फ्लाइट तो तुम्हारे से पैसे जा रहा भाई, समझ नहीं आती ना। वो ऐसे गधे खुद पैसा दे रहे हैं, खुद उसको अमीर कर रहे हैं, बोलो देखो वो अमीर हो गए, अब तुम्हारे से पैसा छीन के अमीर हुआ है वो, मूर्ख हो। लेकिन ये हम तो हिंदुस्तानी अकलमंद इतने भाई साहब पूछो मत। अब तुम्हारा अगर स्पिरिचुअलिटी से लेना देना, क्यों तुम्हारे पास नहीं प्रीता, क्यों तुम्हारे पास ये सारे पिक्चर बनाते तुम उसकी तरह से, क्या नाम है वैसे चश्मा ऐसे करता है वो तमिलनाडु का रजनीकांत का, और वो क्या नाम है 5,000 करोड़ का आदमी झांसाराम
5,000 करोड़ क्या बात यार, स्पिरिचुअलिटी करते 5,000 करोड़ क्या आदमी वहां स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। या तो तुम 5,000 करोड़ से कोई ट्रस्ट चलाते हो तो बात समझ में आती है भाई, हाँ तुम बड़े आदमी भाई, तुमको मंदिर बना दिया तुमने, कुछ बना दिया, नहीं सब गड़बड़ हो रहा है, झाला गड़बड़ झाला हो रहा है, सब कुछ काम नहीं हो रहा। तो ऐसा ही है भैया दुनिया। चलो anyway, चंगा फिर कक्षा समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास सेम टाइम सेम संडे को है। सर और वो मैडम वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे वो वीडियो काम करेगी। सिम्मी जी आप हैं अभी ऑनलाइन?